हेलो बच्चों, हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि कैसे कैथोड रेज और एनोड रेज की डिस्कवरी हुई, साथ में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की भी डिस्कवरी हुई। सो नाउ वी विल स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक, एटॉमिक मॉडल्स। जब इन तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स की, जो कि कहे जाते हैं कि दीज आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एनी मैटर, जब इनकी डिस्कवरी हुई उसके बाद ये डिसाइड करना मुश्किल हुआ कि कैसे ये अरेंज हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे डिस्कवरीज हुई, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए जिनके थ्रू साइंटिस्ट ने अलग अलग एटॉमिक मॉडल्स दिए थे, जिसमें जो फर्स्ट मॉडल था इट वाज थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। जे थॉमसन, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी, देन ही स्टार्टेड अ न्यू एटॉमिक मॉडल, ही प्रपोज्ड अ न्यू एटॉमिक मॉडल which is called Thomson's atomic model. It is also called plum pudding model or watermelon model. Watermelon model. प्लम इट मीन्स खजूर, ठीक है। प्लम पुडिंग, जैसे कि क्रिसमस में पुडिंग बनती है, इट इज़ स्फेरिकल इन शेप। इन्होंने कहा था कि जैसे क्रिसमस की पुडिंग बनती है, ऐसे ही जो एटम है इट इज़ लाइक अ स्फेयर, एक गोले की तरह है। जिस तरीके से पुडिंग की शेप होती है, केक की शेप होती है, और उसके अंदर जो पूरा पॉजिटिव चार्ज है वो स्प्रेडेड फॉर्म में, इट इज़ स्प्रेडेड थ्रू आउट द पुडिंग। तो ये हो गया इसका पॉजिटिव चार्ज। It means the protons are spreaded all over the pudding and the electrons are like the raisins, like the किशमिश। raisins मतलब जो ड्राई फ्रूट्स हैं, जो किशमिश लगे हुए हैं पुडिंग के ऊपर। इस तरीके से एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में है। सो दिस वन इज़ द नेगेटिव चार्ज विच इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज के अंदर ही डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में लगा हुआ है, जैसे कि पुडिंग के अंदर रेजन्स लगे हुए रहते हैं। ऐसा उन्होंने कंपेयर किया था। सेकंड, ही कंपेयर्ड एटम लाइक अ वाटरमेलन, की एक वाटरमेलन की तरह, एक तरबूज की तरह है एटम, एक स्फेयर है जिसके अंदर जो तरबूज का जो रेड पार्ट होता है ये पूरा क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। इट इज़ द पॉजिटिव चार्ज विच इज़ स्प्रेडेड like the red part of watermelon, and the seeds of the watermelon which are black in color, these are like electrons in an atom and these are also distributed. तो ये क्या है, नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो कि जैसे तरबूज के अंदर सीड्स लगे हुए रहते हैं, ऐसे ही एटम के अंदर ये नेगेटिव चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में हो। और इन्होंने जो एटम की न्यूट्रलिटी बताई थी कि एटम जो है क्यों न्यूट्रल होता है, तो एटम, इन्होंने कहा था कि एटम के अंदर जितना टोटल पॉजिटिव चार्ज होता है मैग्नीट्यूड वाइज, उतना ही नेगेटिव चार्ज भी होता है। सो इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू द टोटल नेगेटिव चार्ज। दैट्स वाई वी कैन से कि ये जो एटम है इट इज़ टोटली न्यूट्रल इन नेचर। This total positive charge is always equal to the total negative charge. That's why it can said. So this question is being asked in NCERT also कि according to Thomson's model, how can you say that an atom is neutral in nature? So the answer will be, according to Thomson's model, the total positive charge is equal to the total negative charge in an atom. That's why an atom is said to be neutral in nature. तो इतना ये मॉडल इन्होंने दे दिया था, लेकिन कि इतना बताया कि इस तरीके से नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज बराबर होने की वजह से एटम न्यूट्रल तो है, लेकिन स्टेबिलिटी को डिफाइन नहीं कर पाए थे। क्योंकि अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, हर एक एटम में द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं डिफरेंट। जो एटॉमिक नंबर होता है हर एक एटम के लिए, एलिमेंट्स के लिए, वो डिफरेंट है। तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स भी अलग होंगे और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स भी अलग अलग होते हैं। तो अगर किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर 50 है तो उसके अंदर लगभग 50 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और 50 ही प्रोटॉन्स भी होंगे। तो अगर हम सीड से कंपेयर कर रहे हैं तो 50 सीड्स, 50 सीड्स यहाँ पर लगे हुए हैं, वो एक दूसरे के बिल्कुल पास पास हो जाएंगे। एंड
क्योंकि बिकॉज ऑफ द सिमिलर चार्ज दे विल रिपेल ईच अदर। तो जब रिपल्शन होगा तो रिपल्शन की वजह से क्या होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन सारे बाहर आ जाने चाहिए और एटम्स जो है इट बिकम्स डिस्ट्रॉयड। लेकिन ऐसा नहीं होता। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में हमने पढ़ा है कि एटम्स को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो क्यों एक एटम स्टेबल है, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का, ये चीज़ें ये नहीं बता पाए थे, जो इनके एटॉमिक मॉडल की कमी रही थी, जो इनको ये डिफाइन नहीं कर पाए थे। उसके बाद साइंटिस्ट थे रदरफोर्ड। रदरफोर्ड वॉज अ साइंटिस्ट जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था विच वॉज गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉयल पे एक्सपेरिमेंट किया था और उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक रेडियो एक्टिव मटीरियल लिया था, रेडियम। रेडियो एक्टिव मटीरियल्स बेसिकली क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट वो एलिमेंट्स होते हैं जिसमें कि कुछ रेज अपने आप निकल रही होती हैं, जिसको सबसे पहले जो रेडियो एक्टिविटी को डिस्कवर किया था, इट वाज डिस्कवर्ड बाय मैडम क्यूरी। उन्होंने ऐसा पाया कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी होते हैं जो कि अपने आप ही कुछ रेज को एमिट करते हैं, एंड दीज आर अल्फा, बीटा एंड गामा रेज। जो अल्फा रेज होती हैं दीज आर मेड अप ऑफ पॉजिटिव चार्ज, बीटा रेज आर मेड अप ऑफ नेगेटिव चार्ज, एंड गामा रेज जो होती हैं दीज आर द पार्टिकल्स विच आर न्यूट्रल इन नेचर। तब इन्होंने एक गोल्ड फॉयल लिया, जैसे कि एल्यूमिनियम फॉयल होता है, ऐसे ही गोल्ड का बना हुआ एक फॉयल पेपर जो है वो फिट कर दिया एक स्टैंड के ऊपर। देन इन्होंने एक सी शेप का कंटेनर बनाया मेटल का, जिसके अंदर इन्होंने जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर दी। जो अंदर वाला सरफेस था इस पर जिंक सल्फाइड की कोटिंग की। जिंक सल्फाइड इज़ अ मटेरियल जिस पर कोई भी पार्टिकल, जो हाई एनर्जी पार्टिकल स्ट्राइक करेगा तो इसमें से रोशनी एमिट फोटॉन्स निकलते हैं लाइट के, जिसकी वजह से ग्रीनिश लाइट जो है वो इसमें शो होती है। अब इन्होंने एक मेटेलिक केस लिया, एक बॉक्स लिया जो कि चारों तरफ से बंद था और उसमें एक छोटी सी स्लिट इन्होंने बना दिया, छोटा सा इन्होंने होल बना दिया जिसमें से जो रेज हैं वो यूनिफॉर्मली निकल सकती थी। और यहाँ पे इन्होंने ये रेडियम, जो एक रेडियो एक्टिव मटीरियल था, रेडियम, उसको यहाँ पर रख दिया। अब क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट है तो इसमें से अपने आप से अल्फ़ा रेज निकले। तब इन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया कि जो कुछ अल्फ़ा रेज थे वो इस गोल्ड फॉयल से टकराकर वापस आ गए, एंड सम ऑफ द रेज विच गेट्स डिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट्स पाथ, उनको जाना सीधे चाहिए था इस पाथ पे, लेकिन वो अपना पाथ चेंज कर दिया उन्होंने। एंड मैनी ऑफ द रेज जो कि बिल्कुल सीधे चले गए, अपना उन्होंने पाथ चेंज नहीं किया था। सो मोस्ट ऑफ द रेज जो थे वो इस जिंक सल्फाइड की प्लेट से टकराए, फोटोल्यूमिनेसेंस हुआ और ग्रीनिश लाइट उनको दिखाई दी। तब उन्होंने कहा कि जो गोल्ड फॉयल है बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ मैनी एटम्स, तो अगर हम इसका एक एटम को एज्यूम करें तो जो रेज यहाँ से गई थी और जो वापस बिल्कुल उसी डायरेक्शन में रिवर्ट बैक होके आ रही थी, इसका मतलब ये जो अल्फ़ा रेज हैं, हमने को पता है कि जो अल्फ़ा रेज हैं ये क्या है, पॉजिटिव नेचर की होती हैं। तो जब भी पॉजिटिव रेज किसी भी चीज़ से टकरा के वापस आ रही है, इसका मतलब कुछ ऐसा सेम चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है जिससे टकरा के ये जो रेज हैं ये वापस आ रही हैं, क्योंकि जो बिल्कुल सीधे जाएंगी वो इस पॉजिटिव पार्ट से टकरा के ही रिवर्ट बैक हो जाएंगी रिपल्शन होने की वजह से, और जो रेज इस पॉजिटिव पार्ट के पास से होकर जाएंगी वो अपना पाथ चेंज कर देंगी, वो सीधे नहीं जाएंगी, रिपल्शन होने की वजह से उनका जो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है इट विल चेंज। और जो रेज बिल्कुल दूर से जा रही थी पॉजिटिव के, उनके पाथ पे कोई असर नहीं पड़ेगा, वो सीधे चली जाएंगी, जिंक सल्फाइड की प्लेट से स्ट्राइक होके फोटोल्यूमिनेसेंस को शो करेंगी। तब उन्होंने अज्यूम किया कि और अपना एक एटॉमिक मॉडल दिया जिसको हम कहते हैं रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि इन द सेंटर ऑफ एनी एटम देयर इज़ अ न्यूक्लियस
विच इज़ पॉजिटिव इन नेचर। तो यहाँ से जो डिस्कवरी हुई न्यूक्लियस की, जो पहला बार डिस्कवर किया था वो रदरफोर्ड ने ही किया था कि हर एक एटम के सेंटर में कुछ पॉजिटिव चीज़ प्रेजेंट होती है विच इज़ द न्यूक्लियस ऑफ एनी एटम। और जितना भी पॉजिटिव चार्ज है किसी भी एटम का, इट इज़ सिचुएटेड इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम एंड मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज़ एम्प्टी, कुछ भी नहीं है उसके बीच में। इसलिए जो अल्फा पार्टिकल जो मोस्टली इस पार्ट से गुजरे होंगे वो बिल्कुल डिफ्लेक्ट ना होते हुए सीधे चले गए होंगे, और जो इस पॉजिटिव पार्ट से टकराए होंगे डायरेक्टली इस पाथ में आ गया होगा ये, वो डिफ्लेक्ट हो, वो रिटर्न बैक हो गए होंगे। जो बिल्कुल इसके पास से गुजरे होंगे उन्होंने अपना पाथ चेंज कर दिया होगा। सो न्यूक्लियस का डिस्कवरी जो किया था वो रदरफोर्ड ने किया था, और अपने एटॉमिक मॉडल में उन्होंने यही कहा था कि इन द सेंटर ऑफ एनी एटम अ न्यूक्लियस इज प्रेजेंट विच इज़ पॉजिटिव इन नेचर। इट मीन्स all the positive charge is present in the nucleus of atom and most of the space in an atom is empty। खाली स्पेस है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। एंड थर्ड पॉइंट कि जो खाली स्पेस है उसके बाहर जो आउटर सरफेस पे एक मार्जिन बना हुआ है, सर्कल बना हुआ है, विच इज़ द शेल और द ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग, इन विच इलेक्ट्रॉन्स, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर प्रेजेंट हैं एटम के अंदर, दे आर कंटिन्यूसली मूविंग रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। ऐसा उन्होंने बोला था। तो 3 पॉइंट उन्होंने अपने रखे थे कि एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है और एटम का मोस्ट ऑफ द स्पेस खाली है, उसके बाहर एक ऑर्बिट है, एक सर्कुलर पाथ है जिसमें न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं इसी ऑर्बिट में घूमते रहते हैं कंटिन्यूसली। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पढ़ते हैं उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग कि जो भी चार्ज बॉडी है अगर वो कंटिन्यूसली मूव कर रही है, जैसे यहाँ हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स जितने भी प्रेजेंट हैं, चाहे वो 1 है, 2 है, 5 हैं, 4 हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं तो दे विल एमिट सम एनर्जी। अपने मूवमेंट में वो अपनी एनर्जी को रिलीज़ करते चले जाएंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन है अगर वो मूव करता चला जा रहा है कंटिन्यूसली, तो कुछ देर के बाद क्या होगा कि वो अपनी एनर्जी को लूज़ करता रहेगा, उसकी वेलोसिटी डाउन होती रहेगी एंड इट विल फॉल डाउन इन द न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में गिरने का मतलब है कि एटम डिस्ट्रॉय हो गया। लेकिन डाल्टन थ्योरी के अकॉर्डिंग हमने ये पढ़ा हुआ है कि एटम्स को ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है और ना ही बनाया जा सकता है। दैट्स वाई ये जो थ्योरी थी ये उनकी फेल हो गई। ऐसा नहीं है, मतलब एक ही ऑर्बिट नहीं है और इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व हो भी रहे हैं तो वो एनर्जी का लॉस नहीं कर रहे हैं। तो ये स्टेबिलिटी को डिफाइन नहीं किया उन्होंने कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं एनर्जी को बिना खोए हुए, बिना लूज़ किए हुए। और अगर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं तो इसमें रिपल्शन भी होना होगा, तो वो रिपल्शन क्यों नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल क्यों नहीं पा रहे हैं अपने आप से। तो स्टेबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगेन वो डिस्कवर इसको डिफाइन नहीं कर पाए थे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट रदरफोर्ड्स मॉडल। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन बोर्स मॉडल। ओके।